वेलकम बैक इन आवर केमिस्ट्री क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि कोड सेंट्रल मेटल आइटम होता है, लिगेंड होते हैं और काउंटर आयन। जो और लिगेंड क्या करते हैं, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल आइटम को। दैट्स वाई लिगेंड बिहेव एज ए लेविस बेस एंड वेयर सेंट्रल मेटल बिहेव एज ए लेविस एसिड। आज हम बात करते हैं जो आपके लिगेंड थे यहाँ पे, लिगेंड के टाइप के बारे में। क्योंकि लिगेंड यहाँ पे मोनोडेंटेट हो सकता है, डाइडेंटेट हो सकता है, ट्राइडेंटेट हो सकता है, फिर पॉलीडेंटेट भी हो सकता है। तो टाइप ऑफ लिगेंड के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपका टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। लिगेंड के हम कैसे क्लासीफाइड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। फर्स्ट बात करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनो मीन्स वन, dentate means the ability of ligand to donate their electron। यहाँ पे एक लिगेंड ऐसा मिलेगा मॉलिक्यूल के अंदर जो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल। ए लिगेंड विच शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए सिंगल डोनर एटम और आयन इज कॉल्ड एज मोनोडेंटेट लिगेंड। तो मोनोडेंटेट लिगेंड की डेफिनेशन क्या है कि कोई भी लिगेंड विच शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है, सपोज NH3 इट शेयर देयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए सिंगल डोनर एटम। और डोनर एटम कितने होने चाहिए वहाँ पे, वन। सिंगल डोनर एटम मीन्स सपोज NH3। अगर NH3 की बात की जाए तो इसमें सिर्फ नाइट्रोजन की एबिलिटी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, हाइड्रोजन की एबिलिटी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल डोनर एटम, सिर्फ नाइट्रोजन की एबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। ठीक है, तो सिंगल डोनर एटम और आयन इज कॉल्ड एज मोनोडेंटेट लिगेंड। अब मोनोडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं आपके नेगेटिव हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात की जाए नेगेटिव लिगेंड की, यहाँ से बहुत टाइम बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके किसी भी लिगेंड के बारे में कि फिर नोमेनक्लेचर पूछा जा सकता है या फिर डिफरेंट उसके चार्जेस के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे नेगेटिव लिगेंड की बात की जाए, फ्लोराइड, आयोडाइड, एसीटेट, सल्फेट, नाइट्रो, हाइड्रोक्सो, साइनेटो, ब्रोमाइडो एक्सेट्रा। चलिए यहाँ पे लेकिन एक बात ध्यान रखने की ये कि जैसे फ्लोराइड मेनली हम क्या लिखते हैं, फ्लोराइड, लास्ट में क्या आता है IDE, लेकिन जब इसका नाम लिखा जाता है तो IDE O+ लिखा है मैंने और यहाँ पे E नेगेटिव लिखा है। दैट मीन्स कि यहाँ से हमें क्या करना है, O को ऐड करना है, ID के लास्ट में E को हटाना है यहाँ पे और O को ऐड कर देना है। क्या बन जाएगा, आइडो। तो इसका नाम क्या आ जाएगा, फ्लोराइडो। सेम आयोडाइड, आयोडाइड क्या आ जाएगा आपका, आयोडाइड, लास्ट में IDE, फ्लोराइडो। जब भी लिगेंड की फॉर्म में लिखे जाएंगे, जैसे आपके यहाँ पे अमीन है या फिर कुछ भी अगर एग्जाम्पल किया जाए, आपका दूसरा एग्जाम्पल अगर बात की जाए, अगर ये हम कॉम्प्लेक्स बात करें तो इसके अंदर ये अमीन है आपका और ये क्या आपका क्लोराइड हो। तो यहाँ पे क्लोराइड या फिर क्लोरीन नहीं लिखा जाएगा, इसको एग्जैक्ट उसके नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। लेकिन फिलहाल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ID को के में से E को हटा के हम आइडो लिख देते हैं। हाइट, सल्फाइट, सल्फाइट में हमें क्या करना है या फिर दूसरे जितने भी एलिमेंट आते हैं उसमें हमें क्या करना है, IT की जगह आइटो लगा देना है। यहाँ पे E को रिप्लेस करके मैंने प्लस O लिखा है और माइनस E लिखा है, तो यहाँ पे O को हमने ऐड करना है और E को यहाँ से रिप्लेस कर देना है। क्लियर। सपोज करो एसीटेट, जैसे अगर कॉम्प्लेक्स में आ जाए आपका CH3COO5 समथिंग कुछ भी, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एसीटेट नहीं लिखे हैं, एसीटेटो लिखे जाए, AT की जगह ATO। तो अगर नोमेनक्लेचर की बात की जाए, अगर आपके मोनोडेंटेट लिगेंड है, मोनोडेंटेट लिगेंड में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि फ्लोराइड, आयोडाइड, एसीटेट। एक बात और यहाँ पे अगर एसीटेट की स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए, CH3 C+O नेगेटिव। यहाँ पे ये ऑक्सीजन पे अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, सपोज करो
कोबाल्ट हमारे पास क्या है, सेंट्रल मैग्नेट है। ये भी डोनेट कर सकता है और ये भी डोनेट कर सकता है, लेकिन क्या होता है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही लिगेंड क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो इसलिए क्या होता है, मोनोडेंटेंट होता है। देखो इसमें इसके अंदर दो ऑक्सीजन की एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे इसको कोबाल्ट को, लेकिन क्या करता है एक टाइम पे, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की बैलेंस सेटिस्फाइड है, दैट्स व्हाई डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। तो मोनोडेंटेंट का मतलब भी मैंने यही बोला था कि सिर्फ एक लिगेंड पार्टिसिपेट करेगा। SO4 के केस में से 4 ऑक्सीजन है, कोई भी ऑक्सीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं बॉन्डिंग में, लेकिन क्या करते हैं सिर्फ एक ही करती है। NO2 में नाइट्रोजन एज वेल एज ऑक्सीजन दोनों क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, लेकिन क्या करते हैं एक टाइम में एक ही इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करता है। OH नेगेटिव, CN, Br एक्सेट्रा। तो ये था नोमेनक्लेचर के बारे में कि अगर मोनोडेंटेंट लिगेंड आ जाता है तो उसमें अगर नेगेटिव लिगेंड आता है तो नेगेटिव लिगेंड को हम कैसे लिखा जा सकता है। तो आइडो हमें लास्ट में लगाना है, इसमें फ्लोराइडो, आइडाइडो या फिर एसीटेटो। चलिए, तो मोनोडेंटेंट लिगेंड आइदर नेगेटिव लिगेंड हो सकते हैं या फिर आपके न्यूट्रल लिगेंड भी हो सकते हैं। जैसे न्यूट्रल की बात की जाए तो H2O, CO, NH3, C6H5 होल थ्राइस, P फास्फोर, NH2, NH2। अब कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिसका नाम एज सच नहीं होके उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक नेम होता है। जैसे H2O, अगर आपको H2O मिलता है कहीं पर तो आप वाटर नहीं लिखोगे, तो उसके लिए हम एक्वा वर्ड यूज करते हैं। जैसे क्रोमियम, सपोज दो क्रोमियम H2O6 प्लस 2, ये कॉम्प्लेक्स दे दिया हूँ। तो इसका जब नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिगेंड का नाम हेक्सा एक्वा। इसका नाम क्या होता है, एक्वा। जो बोतल भी हम यूज़ करते हैं एक्वा की, उसका जो कहाँ से आया आपका एक नोमेनक्लेचर से आया, इनऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर की यहाँ पे बात चलिए। तो इसको हम एक्वा लिखते हैं, ना कि वाटर लिखते हैं। सेम CO का, इसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लिखेंगे, इसका नाम होता है कार्बोनिल। पहले उसको कहीं से आ जाता है आपके पास कि कोई भी कॉम्प्लेक्स FeCO का 5 सपोज ये आता, तो यहाँ पे क्या है 5 आपका कार्बोनिल है, ना कि आपका क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले तो कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जिसका डायरेक्ट नेम होता है, उसके अंदर हम IUPAC नोमेनक्लेचर का डायरेक्ट नाम लिखा जाता है, कॉमन नेम होता है। NH3 अमीन ट्राइफिनाइल फोस्फीन, इसका नाम होता है हाइड्रोजन, इसका नाम हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं ये सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। चलिए, तो हमने बात की मोनोडेंटेंट लिगेंड के बारे में, क्या होते हैं और इसको कैसे लिखा जाता है। आइदर नेगेटिव हो सकते हैं, आइदर न्यूट्रल हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाइडेंटेंट लिगेंड के बारे में। बाई मीन्स टू, डेंटेंट मीन्स डोनर एटम। ऐसे मोलिक्यूल, ऐसे लिगेंड जो दो तरफ से क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। दीज लिगेंड हैव 2 डोनर एटम विच कैन अटैच टू ए सिंगल मेटल कैटायन। तो दीज लिगेंड हैव 2 डोनर एटम, इसके अंदर क्या होते हैं 2 डोनर एटम होते हैं। एक टाइम पे एक ही लिगेंड के मोलिक्यूल, 2 मोलिक्यूल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, विच कैन अटैच टू ए सिंगल मेटल, जो एक ही मेटल से अटैचमेंट होते हैं लेकिन 2 बॉन्ड बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, ये कहाँ से आया, ऑक्जेलेट। लेकिन जब इसको लिखा जाता है तो क्या लिखा है हम लास्ट में AT को हटा के O लगा लेते हैं, ऑक्जेलेटो। चलिए, लेकिन आपके पास क्या लिखा है यहाँ पे OX। जैसे कॉम्प्लेक्स की अगर बात की जाए, यहाँ से थोड़ा कर देता हूँ, सपोज करो FeOX का होल थ्राइस, कुछ
भी पॉजिटिव नेगेटिव आपका चार्ज का कॉम्प्लेक्स बैलेंस करने के लिए हम लिख सकते हो। तो यहाँ पे ओ एक्स का थ्राइस का मतलब क्या हुआ कि आपके ये मॉलिक्यूल 3 लगे हुए, मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, COO नेगेटिव और इसका थ्राइस, इसको ऐसे लिखा जाता है। इसका एक्चुअली मीनिंग यही होता है कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पे इसको ओ एक्स लिखते हैं। और चार्ज देखो कितना होता है, एक माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर बात की जाए ओ एक्स पे चार्ज कितना होता है आपका 2 -2। जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे यहाँ से तो ये हमें चार्ज भी ध्यान में रखना है कि ये चार्ज कितना ये चार्ज ये शो करता है। तो जैसे हमें बाइडेंडिन लिगेंड जो होता है आपका, हमने बात की थी FeOX का होल थ्राइस, क्लियर। तो अगर लिखना चाहे तो हमारे पास, मैंने यहाँ पे बाइडेंडिन लिखा। बाइडेंडिन का मतलब क्या हुआ कि Fe के अगर एक OX की बात की जाए, हमने एक OX की बात की, तो OX का मतलब क्या होता है यहाँ पे COO नेगेटिव और CO नेगेटिव। ये ऑक्सीजन पूरा क्या हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें से ये ऑक्सीजन भी इसको अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर लिया और ये ऑक्सीजन भी क्या करती है, अपने इलेक्ट्रॉन इसी को डोनेट करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ही मॉलिक्यूल था, तो इसके 2 आयंस, बोथ ऑक्सीजन डोनेट देयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बाइडेंडेंट लिगेंड। तो यहाँ से क्लियर आप लोगों को कि बाइडेंडेंट लिगेंड में क्या होगा, एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम सेंट्रल मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और इसका नाम ध्यान रखना OX लिखा जाता है, ऑक्सीलेटो, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट बात की जाए ग्लाइसिनेट, GLY लिखा जाता है, NH2CH2 C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आपका इसको ग्लाइसिनेट बोला जाता है, GLY और -1 चार्ज है यहाँ पे, इसी ध्यान रखना आपका ग्लाइसिनेट हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपको मिल जाएगा CO GLY 3, चलिए। तो यहाँ पे GLY 3 लिखा मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है आपके पास ग्लाइसिनेट है। मतलब क्या हो, इसमें से इसको अगर लिखा जाए तो CO और ग्लाइसिनेट का फॉर्मूला NH2 CH2 C डबल बॉन्ड, इस प्रकार मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें से क्या होता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बोथ डोनेट देयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल मेटल एटम। That's why in case of bidendant ligand, both oxygen and nitrogen participate in the bonding formation with central metal atom. That's why it is known as bidentant ligand। और यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड में इधर क्या हमारे पास क्या है, सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज है। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो यहाँ ग्लाइसिनेटिव क्या रहेगी, -1 चार्ज रहेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, DMG बहुत बार पूछा जाता है, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइमेटो, CH3CCCH3 डबल बॉन्ड NNOOH। तो आपको मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा कुछ भी, Fe DMG होल थ्राइस, और आपको कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ से दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे FeDMG3 का मतलब क्या हुआ कि आपके Fe के साथ 3DMG ग्रुप लगा हुआ और एक DMG का ग्रुप का मतलब यहाँ पे क्या है, जो आपका यहाँ मॉलिक्यूल है ON डबल बॉन्ड C CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N O। इस केस में क्या होता है आपके पास सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज होता है, क्लियर। और ये क्या करता है,
यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से ये वाले ऑक्सीजन क्या करते हैं, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। क्लियर। तो यहाँ से DMg पूछा जाए, चार्ज होता है -1 एंड वी कैन राइट देयर फॉर्मूला बिकम दिस। क्लियर। नेक्स्ट बात कहते हैं हमारे पास, जो कि बहुत बार पूछा जाता है आपका, ये वाला फॉर्मूला। इथाइलिन डाइअमीन EN लिखा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CH2 CH2 NH2 NH2। चलिए, ये आपका डाई मिथाइल इथाइलिन डाइअमीन, यहाँ पे इथाइलिन है, यहाँ पे क्या है, डाइअमीन। इसके अंदर भी क्या होता है कि जब ये कोई भी कॉम्प्लेक्स आता है या फिर आपका सेंट्रल मेटल आइटम आता है, तो यहाँ से ये वाली नाइट्रोजन और यहाँ से ये वाली नाइट्रोजन क्या करती है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है किसको, सेंट्रल मेटल आइटम। तो आपका जब भी कॉम्प्लेक्स की बात की जाएगी तो कॉम्प्लेक्स में कैसे देंगे, FeEN का होल थ्राइस +3s+2 जो भी आपको कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पे एक बात देखना आप लोग कि इथाइलिन डाइअमीन का जब लिखा जाता है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इट इज़ ए न्यूट्रल लिगेंड, इट इज न्यूट्रल बाइडेंटेंट लिगेंड। तो हमने यहाँ पे बात की कि इथाइलिन, इसको EN से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। चलिए, तो हमने आज बात की कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड के बारे में। कुछ मोनोडेंडेंट लिगेंड होता है जिसके अंदर सिर्फ एक एटम क्या होता है, डोनर होता है, जो अब सेंट्रल मेटल एटम को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। उसके अंदर कुछ नेगेटिव लिगेंड होते हैं, कुछ आपके न्यूट्रल होते हैं। नेगेटिव लिगेंड को लिखने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास लास्ट में I-डो लगा देते हैं, मतलब O लगा देते हैं, E को हटा के हर एक केस में। और न्यूट्रल लिगेंड को ऐसे लिखा जाता है जैसा उसका नाम होता है वैसे वैसा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक हो, जैसे हमने बात की एक्वा की, कार्बोनिल की बात की, अमीन आपको अमीन लिखा जाता है, ट्राइफिनाइल फोस्फिन को ऐसा लिखा जाता है, इसका नाम हाइड्रोजन, इसको ऐसे लिखा जाता है। फिर हमने की बात बाइडेंटेंट लिगेंड की। तो बाइडेंटेंट लिगेंड जिसमें 2 डोनर एटम होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, उसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमने बात की यहाँ पे ऑक्सीलेटो की बात की, ग्लाइसिनेटो की बात की, DMg की बात की और इथाइलिन डाइअमीन की बात की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद ट्राइडेंटेंट लिगेंड के बाद।